हम हैं महाराष्ट्र में और चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। और महाराष्ट्र की महाभारत जो ये छिड़ी हुई है, ये बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस तो हैं ही आमने सामने, लेकिन यहां की मजबूत जो पार्टियां हैं सालों से महाराष्ट्र में, शिवसेना वो दो फाड़ हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना असल शिवसेना शिंदे गुट, और एनसीपी भी दो फाड़ हो गई। चाचा और भतीजा अलग अलग हो गए तो असली एनसीपी हो गई एनसीपी अजित पवार गुट, और एनसीपी शरद पवार गुट वो भी अस्तित्व में अब आ गई है या बच गई है। तो इस महाभारत में असली नकली का भी खेल हो रहा है, विरासत की लड़ाई है और लड़ाई सत्ता की भी है। और ऐसे में मेरे साथ एक खास मेहमान है, सुप्रिया सुले, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, 3 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, 4थी बार की लड़ाई है। और ये लड़ाई पूरे देश की निगाहें अपनी ओर आकर्षित भी करती दिखाई दी। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बारामती को लेकर चर्चाएं खूब हुई और लोगों की दिलचस्पी भी है सुप्रिया, क्योंकि भाभी और ननद की लड़ाई हो रही है। आप और सुनेत्रा आमने सामने। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, पर अपनी ही भाभी के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकनी होगी, ये संभावना स्ट्रोक आशंका कभी जहन में आई थी? नहीं। थोड़ा इससे मन खट्टा भी हुआ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाभारत है, ये लड़ाई सच और झूठ की है, सत्य और असत्य की है। क्या मैं ये मानकर चलूं? आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए देश की सेवा है। आपके लिए देश की सेवा है, और ऐसे में सामने अपने ही परिवार का सदस्य खड़ा हो, सेवा को लेकर थोड़ा असहजता, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है ये? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एनसीपी दो फाड़ हो गई तो क्या हुआ? चीजें होती है लाइफ में, कौन सी बड़ी बात है? ये क्यों हुआ? कभी इसके बारे में सोचा? नहीं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस आए थे, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल अजित पवार, अजित दादा वो कभी छोड़कर नहीं जाते, पर वो कब तक पार्टी को संजोते, संगठन को मजबूत करते रहते, फुट सोल्जर बने रहते। ये तो साफ हो गया था शरद पवार के बाद पार्टी सुप्रिया सुले के हाथ में आ जाएगी, तो वो उनको नाकबूल था, नागवार गुजरा। ये अच्छी बात है कि देवेंद्र जी दो लोगों के लिए सोच रहे, खुद के लिए भी सोच रहे, अजीत पवार के लिए भी सोच रहे। 2 आदमियों की सोच है। लग रहा है आपने जो कहा, मैंने तो सुना नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो ताल ठोकी जा रही है, कोई 400 पार कह रहा है, पलटवार, इंडिया गठबंधन, आपका गठबंधन। एक लोकतंत्र है, जो मर्जी बोले, जो मर्जी बोले। हाँ, लोकतंत्र है, जो भी मर्जी। चुनाव में जब आप गए तो लोगों को क्या उम्मीद है? लोगों की चुनाव हमेशा एक उम्मीद, लोगों की उम्मीद है देश में भ्रष्टाचार बंद हो जाए, महंगाई कम हो और बेरोजगारी कम हो। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। आपकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया प्रधानमंत्री मोदी ने, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, और उसके कुछ दिनों बाद आपकी पार्टी दो फाड़ हो जाती है और अजित पवार बाकायदा बीजेपी के साथ हाथ ही नहीं मिलाते, खजाने की चाबी दे दी जाती है महाराष्ट्र की, उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। ये कैसी लड़ाई है भ्रष्टाचार की? ये आपने देवेंद्र जी जब आए थे ना, उनको पूछना चाहिए था। तो मतलब भ्रष्ट थी एनसीपी, या उधर जाकर वॉशिंग मशीन में धुल गए अजित पवार? ये सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहिए था ना, मैं कैसे जवाब दे सकती? पर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये तो आपकी नजर मेरे लिए है। हाँ, आपके लिए है, तो वो किस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं? जो देश में हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये तो आपने संसद में अपने भाषण में भी इस बारे में जिक्र किया था। बिल्कुल, मैं तो कब से, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तब से मैं कह रही हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाए थे तब भी मैंने बोला था, मेरा भाषण निकाल के देखिए। वो एक बार तो कर दिया जाता है, 40% जी उम्मीदवार हम महिलाओं को देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2.36% पर आकर सिमट गई। हमने तो कर दिया, जब हमारी राज्य थी महाराष्ट्र में, तो हमने तो कर दिया ये सब।
पहला राज्य था इस देश में जब पवार साहब मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अभी हमारी सरकार आएगी तो फटाफट कर देंगे हम लोग। आपकी सरकार आएगी? हाँ आ सकती, क्यों नहीं आ सकती। विधानसभा की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं लोकसभा की बात कर। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है इस देश में बहुत ताकत है लोगों में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।